अब हम आपको गुरुग्राम से आई एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके बताएंगे। आज हम एक ऐसी दुखद कहानी पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी दर्दनाक घटना जो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक मासूम जिंदगी के असमय अंत और पीछे छूटे गहरे दर्द की दास्तां है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह कि क्या हो गया लोगों को जो रिश्तों की अहमियत भी कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। एक पिता सपने में भी अपनी बेटी की हत्या करते खुद को देख ले तो उसकी धड़कनें रुकने लगें। लेकिन राधिका ने ऐसा क्या कर दिया कि पिता को इतना गुस्सा आया कि मार ही डाला। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। एक के बाद एक 3 गोलियां चली और राधिका खून से लथपथ जमीन पर गिरी। उसी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका हत्यारा और कोई नहीं, उसे जन्म देने वाला उसका पिता था। परिवार के लिए कभी शान मानी जाने वाली इस प्यारी बच्ची को आखिर क्यों मार डाला इस हत्यारे पिता ने। राधिका यादव एक होनहार जिंदा दिल लड़की थी। महज 25 साल की उम्र में उसके सपने आसमान छूने को बेताब थे। उसकी आंखों में चमक थी, उसके कदमों में उत्साह था और उसके परिवार के लिए वो उनका गौरव थी। एक ऐसी बेटी जिसने अपने माता पिता के हर सपने को अपना बना लिया था। 25 साल तक एक बागबान की तरह जिस फूल सी बेटी को पाला और पोसा, उसे टेनिस प्लेयर बनाने के लिए 2.5 करोड़ खर्च कर दिए। पर चोट लगने की वजह से आगे खेल नहीं पाई राधिका, तो उसने टेनिस एकेडमी खोला। वो राज्य स्तरीय खिलाड़ी थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस एकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। और उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। बेटी की हत्या करने के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को घर से ही गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। आरोपी पिता दीपक यादव ने अपनी नेशनल टेनिस खिलाड़ी बेटी राधिका यादव के सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे लोगों से बेटी की कमाई खाने के ताने मिल रहे थे। झूठी शान के लिए उसने गुरुवार दोपहर को 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या कर दी। वारदात के समय बेटी रसोई में खाना बना रही थी। बेटी की कमाई खाने के लोगों के तानों से तंग आकर पिता बेटी राधिका पर अकादमी बंद करने का दबाव बना रहा था, लेकिन राधिका इसके लिए राजी नहीं थी। 15 दिनों से इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था और इसी विवाद में दीपक यादव ने अपने हाथ बेटी के खून से रंग लिए। बताया जा रहा है कि दीपक यादव गुस्सैल स्वभाव का है। उसे किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सैल कि उसने अपनी बेटी के खून से ही रंग डाले अपने हाथ। टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ राधिका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी थी। सोशल मीडिया पर उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे। उसी मशहूर टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके अपने पिता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि रिश्तों में पनप रही गहरी दरारों, अपेक्षाओं के बोझ और सामाजिक दबावों का एक भयावह प्रतिबिंब है। देखिए ये रिपोर्ट। एक पिता जो जन्मदाता होता है, वो यदि अपनी ही संतान की जान ले ले तो ये एक बेहद गंभीर, अकल्पनीय और अविश्वसनीय मामला है। इस दिल दहला देने वाले केस में सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है पिता की मानसिकता और नियंत्रण की इच्छा। पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता इस बात से नाराज थे कि उनकी बेटी एक टेनिस अकादमी चला रही थी और इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही थी।
ये दर्शाता है कि शायद पिता अपनी बेटी के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते थे। जब बेटी ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता बनाने की कोशिश की तो ये उनके लिए असहनीय हो गया। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष केंद्रित सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव साफ रूप से दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। पिता को शायद ऐसा महसूस हुआ होगा कि उनकी बेटी उनके अधिकार से बाहर जा रही है और ये उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सामाजिक ताने और सम्मान का दबाव। दरअसल पिता को राधिका के कार्यों को लेकर ताने मारे जाते थे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे समाज में इज्जत और सम्मान का दबाव अक्सर व्यक्तियों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिता को शायद ऐसा लगा होगा कि उनकी बेटी के कार्य उनके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये सामाजिक दबाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है और उसे तर्कहीन फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अपेक्षाओं का बोझ और संचार की कमी। राधिका जैसी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी पर परिवार और समाज की अपेक्षाओं का भी भारी बोझ रहा होगा। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या व्यक्ति उनसे हटकर कुछ करना चाहता है तो परिवारों में अक्सर संचार की कमी देखी जाती है। ऐसा लगता है कि राधिका और उनके पिता के बीच संवाद का पुल पूरी तरह से टूट चुका था। अगर खुलकर बातचीत होती, मुद्दों को समझा जाता तो शायद ये त्रासद घटना टल सकती थी। एंगर मैनेजमेंट और आवेगपूर्ण व्यवहार। ये घटना क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट की गंभीर कमी को भी उजागर करती है। गुस्से में आकर गोली चला देना एक आवेगपूर्ण और अनियंत्रित व्यवहार है। ये दर्शाता है कि पिता शायद लंबे वक्त से क्रोध और निराशा से जूझ रहे थे, जिसे उन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया। जब भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है तो ऐसे भयानक परिणाम सामने आते हैं। राधिका यादव नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थीं। वो कई बड़ी प्रतियोगिताएं जीत चुकी थीं। राधिका ने कई मेडल्स जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया था। उनका जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में डबल्स टेनिस प्लेयर में 113 रैंकिंग थी और ITF डबल्स में वो टॉप 200 में थीं। राधिका को देश की उभरती प्रतिभाओं में से एक माना जाता था और वो अपने जोश और जज्बे से देश का नाम रोशन कर रही थी। इतनी होनहार बेटी जिस घर में हो, उनके माता पिता को जहां गर्व होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस बेटी को सम्मान की जगह उनके पिता ने मौत की सौगात दे दी। वो भी सिर्फ इसलिए कि राधिका अपना करियर के शिखर को छूना चाहती थी। कम से कम अब तक की रिपोर्ट से तो यही सामने आया है। राधिका यादव का कत्ल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान, पारिवारिक गतिशीलता और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज की उन छुपी दरारों की चेतावनी है जिन पर हमें तुरंत ध्यान देना जरूरी है।